दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी आप के रिश्ते लोकसभा चुनाव के बाद फिर बदल रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल इन दोनों दलों ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, पर परिणाम उत्साहवर्धक नहीं आए। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी की जीत के अलावा कहीं भी दोनों दलों की दोस्ती करिश्मा नहीं दिखा सकी। 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही आपकी ओर से संकेत आने लगे थे कि अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव दोनों दल अलग अलग लड़ सकते हैं। अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी दो टूक कह दिया है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था और विधानसभा चुनावों में संभव नहीं हो पाएगा। रमेश ने हरियाणा में भी गठबंधन से स्पष्ट इनकार कर दिया, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आपके लिए कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट छोड़ दी थी। शायद उसकी एवज में ही आपने चंडीगढ़ लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी थी। पिछले 3 लोकसभा चुनाव सीट बदल बदल कर लड़े मनीष तिवारी तो चंडीगढ़ से भाजपा के संजय टंडन को हराकर जीत गए, पर कुरुक्षेत्र में आपके सुशील गुप्ता कांग्रेसी से भाजपाई बने नवीन जिंदल से मात खा गए। बेशक हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहा। हरियाणा में 9 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से 5 सीटें जीत गई। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं कि अगर कुरुक्षेत्र सीट आपको दी गई होती तो शायद ज्यादा जोर लगाकर कांग्रेस उसे भी जीत लेती। गठबंधन कमाल तो गुजरात में भी नहीं कर पाया, जहां कांग्रेस ने लंबे समय तक पार्टी के लिए चाणक्य की भूमिका निभाने वाले अहमद पटेल की भरूच सीट के साथ ही भावनगर लोकसभा सीट भी आपको दे दी थी। लेकिन सबसे निराशाजनक परिणाम दिल्ली ने दिए। 2017 में लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में जबरदस्त बहुमत से आपकी सरकार बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपका कभी खाता नहीं खुला। आपके उभार का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, लेकिन दोनों ने सोचा कि शायद मिलकर लोकसभा चुनाव में भाजपा के क्लीन स्वीप को रोका जा सकता है। भाजपा ने 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार भी बदले तो लगा कि शायद पार्टी आशंकित है, लेकिन परिणाम फिर भी 100% रहा। हाँ, भाजपा उम्मीदवारों की जीत का अंतर अवश्य कम हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की जीत का अंतर 2.25 लाख से लेकर 5.25 लाख के बीच रहा था, लेकिन इस बार उसके 3 उम्मीदवार 1 लाख से भी कम अंतर से जीत पाए। आपके कुछ नेताओं ने वरिष्ठ नेताओं के जेल में होने के बावजूद भाजपा की जीत का अंतर कम करने को भी बड़ी उपलब्धि बताया, पर सभी जानते हैं कि गठबंधन जीतने के लिए किए जाते हैं, न कि विरोधी की जीत का अंतर कम करने के लिए। दिल्ली में एक भी सीट पर ऐसा नजदीकी मुकाबला नहीं हुआ जिससे लगता कि बाजी पलट भी सकती थी। ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के मद्देनजर देखें तो लगता है कि दोनों ही न तो दिल से मिलकर चुनाव लड़ पाए और न ही अपने वोट एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाए। आपके गठबंधन के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली समेत कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस भी छोड़ गए। दिल्ली के संदर्भ में एक कोण और भी है। आपकी लगातार तीसरी बार सरकार है, इसलिए उसके विरुद्ध भी सत्ता विरोधी भावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। तब क्या कांग्रेस आप गठबंधन के चलते सत्ता विरोधी वोट बिना विभाजित हुए भाजपा के मददगार साबित हुए? इस सवाल का एकदम सटीक उत्तर संभव नहीं, लेकिन पंजाब के लोकसभा परिणाम उसी ओर इशारा करते हैं। दिल्ली की तरह पंजाब की सत्ता भी आपने कांग्रेस से छीनी। फर्क इतना रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे प्रमुख नेताओं के पार्टी छोड़ जाने के बावजूद कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बनने में सफल रही। सत्ता विरोधी वोटों का विभाजन रोकने के मकसद से दोनों दल पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़े और प्रदर्शन भी अच्छा रहा। लोकसभा चुनाव से पहले आपके एकमात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू तथा कांग्रेस के 2 सांसद परनीत कौर एवं रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में चले गए थे। फिर भी पिछली बार 8 लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 7 और पिछली बार मात्र 1 सीट जीतने वाली आप इस बार 3 सीटें जीतने में सफल रही। बेशक अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा सरीखे निर्दलियों की जीत पंजाब के भविष्य के प्रति चिंतित करती है,
लेकिन कांग्रेस और आपके अलग अलग लड़ने की रणनीति ने भाजपा का खाता भी नहीं खुलने दिया। अब कांग्रेस आप गठबंधन टूटने से संभावित परिदृश्य की बात करते हैं। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है। पिछली बार 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा बहुमत के आंकड़े से 6 सीटें पीछे छूट गई थी और उसे 10 विधायकों वाली जसपा से गठबंधन कर दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस ने 31 सीटों के साथ चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था। अब 5 लोकसभा सीटें जीतने से उत्साहित कांग्रेस विधानसभा में किसी के साथ सीटें नहीं बांटना चाहती। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह अन्य दलों के नेताओं को शामिल कर रहे हैं, उससे तो कांग्रेस में ही टिकट वितरण बड़ी चुनौती साबित होगा। पर क्या बहुकोणीय मुकाबला होने पर पिछले चुनाव जैसे नतीजों की आशंका नहीं रहेगी? ओम प्रकाश चौटाला के इनेलो ने मायावती की बसपा से गठबंधन कर हरियाणा में त्रिकोणीय चुनावी मुकाबला तो सुनिश्चित कर ही दिया है। पर शायद दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस आपके अलग अलग चुनाव लड़ने से अलग अलग परिदृश्य भी होगा, क्योंकि दोनों राज्यों की चुनौतियां भी अलग हैं। दिल्ली में सत्ता विरोधी मतों का विभाजन करना है, जबकि हरियाणा में वही विभाजन रोकना है। हाँ, आपको हरियाणा में जो भी वोट मिलेंगे वे होंगे कांग्रेस के ही संभावित वोट। इसलिए उसकी मौजूदगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ ही पहुंचाएगी, जैसे कि गुजरात और गोवा विधानसभा चुनाव में पहुंचाया था। वैसे हरियाणा में आपकी जो जमीनी हालत है, दिल्ली में कांग्रेस उससे तो ज्यादा ही मजबूत है। इसलिए सत्ता विरोधी वोटों में हिस्सा बटाकर वो भाजपा को नुकसान और आपको फायदा पहुंचा सकती है। यानी राज्य दर राज्य विपक्ष को अलग चुनावी रणनीति की जरूरत होगी। जाहिर है, ऐसा जटिल संतुलन साधते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी इंडिया गठबंधन की एकजुटता और आक्रामकता बनाए रखना विपक्ष के लिए बड़ी और कड़ी परीक्षा साबित होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में भी विधानसभा चुनाव चंद महीनों में ही होने हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।